सभी लोगों को राम राम। आज हमारे पास एक सब्सक्राइबर ने एक अपना चित्र भेजा है हाथ का, वह देखने के लिए बोले हैं। तो आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। चलिए जानते हैं उनके भाग्य में क्या है, उनके हथेली में क्या दर्शाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है या उनके स्वभाव में क्या है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं। चलिए बात करते हैं जीवन रेखा। यह जीवन रेखा बहुत ही उत्कृष्ट है। इनको बीमारियां कभी घेरती नहीं हैं इनकी, क्योंकि जीवन रेखा कोई भी रेखा काटी नहीं है बीच से, जैसे बहुत जगह पे ऐसी काट दी जाती है इस तरफ से उस तरफ। यह एक भी काटी नहीं, तो उत्कृष्ट है। इनकी जो बीमारियां हैं यह इनको छुएंगी नहीं। तो इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इनका जीवन रेखा से जॉइंट होकर भाग्य रेखा, यह जो भाग्य रेखा यह गई हुई है और गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। तो यह दर्शाती है कि शुरुआत में तो यह बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन उसके बाद में यह इतने जिस चीज़ का काम करेंगे इतने कुशल हो जाएंगे काम में कि यह खुद का भी काम लेंगे, यह मान के चलिए उस चीज़ का व्यापार करेंगे। तो ये इनका बिजनेस का भी है और इनको मान सम्मान भी दिखाता है कि आगे जाके इनको मान सम्मान भी इस कला क्षेत्र में मिल सकता है जो काम कर रहे हैं। क्योंकि जो भी काम जिस चीज़ में मनुष्य निपुण होता है वह एक कला उनके लिए बन जाती है। मस्तिष्क रेखा का झुकाव यह चंद्र पर्वत तक है। चंद्र पर्वत की तरफ मस्तिष्क रेखा का झुकाव। तो यह कई चीज़ सोचते हैं कहानी की तरह, या कई दूसरे चीज़ में भी जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अगर कोई चीज़ यह सोच रहे हैं, जैसे कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखें, दुनिया की परवाह नहीं करें। ऐसे लोग संकोची हो जाते हैं, दुनिया की परवाह नहीं करें। मस्तिष्क रेखा यह कहलाती है चंद्र पर्वत तक। तो कल्पना दृष्टि ज़्यादा रहती है, आदमी कल्पनाएं बहुत करता है और हर एक चीज़ में सोचता है कि ये कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो एक आधा बार जो मन में आए वो चीज़ करके देखिए, कभी कभी लाभ देकर जाता है। हृदय रेखा इनकी कनिका उंगली से स्टार्ट होकर मस्तिष्क रेखा से जॉइंट होकर फिर गुरु पर्वत तक जा रही है। तो जिस किसी के हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से जॉइंट होती है तो यह दर्शाती है कि जिसके भी अगर मान के चलिए मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा जॉइंट हो जाए कहीं से, तो वह आदमी अपने बारे में अधिक सोचता है, अपने बारे में अधिक सोचता है, स्वार्थी हो जाता है। वह दूसरों के बारे में कम सोचता है, मतलब उसकी सोच उस हिसाब से रहती है। लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ आगे जाके यहाँ से जो गुरु पर्वत को जा रहे हैं, तो यह आदमी आगे जाके ना जितना मतलब इन्होंने मान के चलिए यह कभी भविष्य में कुछ बनाएंगे या भविष्य में कुछ बनेंगे, तो यह सभी को लाभ देने वाली रेखा है। शुरुआती दिनों में तो यह अपने बारे में ही सोचेंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन बाद में यह सभी को देने के बारे में सोचेंगे। थोड़ा झुकाव इनका धार्मिकपना भी आ जाएगा, धर्म कर्म के कार्य भी ये करेंगे, ऐसा है। मतलब दान दक्षिणा यह सब दूसरों के लिए दान। और इनकी जो शुक्र पर्वत है यह भी अच्छी से ऊंची उठी हुई है, गुरु पर्वत अच्छे से उठा हुआ है, शनि पर्वत थोड़ा सा बहुत दबा हुआ है लेकिन अच्छे से उठा हुआ है। और भाग्य रेखा
की लंबाई जो अच्छी तरह से है, तो यह मान के चलिए कि इनको पैसे की कमी नहीं होगी और ये अच्छा खासा धन संचय करेंगे। जिस किसी के भी भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को पार कर दे और शनि रेखा तक पहुंचने वाली हो, तो यह मान के चलिए उसका जीवन काल बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन उस पैसे का वह योग्य तरह से अगर लगाए तो उसको जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। बहुत आदमियों को पैसे आने लगते हैं तो वो गलत मार्ग पकड़ लेते हैं। तो इनकी भाग्य रेखा भी बहुत उच्च स्तर पे है। और सूर्य रेखा पर, सूर्य पर्वत के नीचे थोड़ा दबा हुआ है सूर्य पर्वत, लेकिन उसके नीचे देखिए ये क्या होता है। कोई भी पर्वत है, भविष्य में जाके मान के चलिए अभी दबा तो भविष्य में उभर भी जाएगा। तो अगर भविष्य में उभर गया और जो त्रिकोण बन रहा है, अभी पूरी तरह से त्रिकोण बना नहीं है, नीचे की तरफ एक त्रिकोण बना हुआ है सूर्य पर्वत के नीचे और शनि पर्वत के मध्य में, दोनों के मध्य में बन रहा है। और यह त्रिकोण भविष्य में इन्हें मान के चलिए मान सम्मान भी देगा और धन लाभ भी देगा, यह दोनों दर्शाता है। और मान सम्मान मतलब ये चार आदमी के बीच में बैठने उठने के लिए, जैसे तुरंत आदमी, जैसे कोई मान्यवर लोग आते हैं तो बोलते हैं हाँ भाई बैठिए, अपनी कुर्सी पर छोड़ देते हैं उनको आदर के लिए, डर से नहीं, उनकी आदर के लिए। ये इतने प्रमुख व्यक्ति बन सकते हैं जब सूर्य उभर आ जाए। त्रिकोण तो बना है, त्रिकोण बहुत ही अच्छी बात है। तो जिस किसी के भी हाथों में यह त्रिकोण होगा, और जीवन रेखा इनकी अच्छी खासी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुध रेखा भी है। तो व्यापार तो हमने पहले ही बता दिया कि इनका गुरु पर्वत उठा हुआ है, गुरु पर्वत की तरफ हृदय रेखा की यह जा रही है। देखिए गुरु पर्वत हृदय रेखा का जो रेखा है उधर से जा रहा है। उसके बाद में बुध पर्वत भी, वहाँ भी रेखाएं छोटी छोटी बन रही हैं। यह देखिए यहाँ बन रही हैं ऐसी छोटी छोटी। तो जिन किसी के भी बुध पर्वत में रेखाएं अगर बनने लगती हैं छोटी छोटी, और बुध पर्वत भी उठा रहता है और गुरु पर्वत भी उठा रहता है, तो भविष्य में जाके वह अच्छा उद्योग खोल सकता है, वह अच्छा व्यापार कर सकता है, वह अच्छा बिजनेस कर सकता है। तो यह हाथ की रेखाओं के अनुसार कि यह अपनी इच्छाएं भी पूरी करेंगे। यह ज़मीन में कई जगह, ये देखिए यहाँ चौकोन बन रहा है इनके, तो ज़मीन का तो इनका इन्वेस्टमेंट और जल्द ही घर का योग दिखा रहा है। तो इनका ज़मीन का भी है, घर का योग दिखा रहा है। घर बनाएंगे तो इस तरह यह हथेली में संघर्ष तो है, लेकिन यह संघर्ष अपना सार्थक करेंगे और भौतिक जितनी भी सुख सुविधाएं हैं सभी सुख सुविधाओं को भोगेंगे। और यह रहन सहन में भी बहुत अच्छे रहेंगे। और आज भी अभी भी समय में यह कोई भी चीज़ से सेटलमेंट नहीं करते हैं। जो इच्छा होता है उस इच्छा को यह पूरा करते हैं, अपनी इच्छा मारते नहीं हैं। लेकिन यह अपने आप पर ही खर्चा करते हैं, दूसरों पर नहीं। यह जहाँ भी खर्चा करते हैं सोच समझ के करते हैं। तो यह मान के चलिए कि इनकी जो भी रेखाएं दिख रही हैं, जो भी रेखाएं, तो इनको सर्वश्रेष्ठ ही रेखाएं हैं। यह शुक्र पर्वत उभरा हुआ रहता है तो इनको कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। और ये शुरुआती दिनों से ही, जब से ये पैदा भय हैं, तब से ही इनको जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं हुई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं, जिससे और सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे।